एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं करीब 7:45 हुआ होगा, क्योंकि मैं अभी घड़ी नहीं देखी हूँ। मेरे हस्बैंड अभी जस्ट ड्यूटी के लिए निकले हैं, वही अंदाज से मैं बोल रही हूँ कि अभी 7:45 हो रहे हैं। तो नाश्ता मेरा यहाँ पे देखिए बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, और बनाते बनाते मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था तो टाइम भी हो रहा था ना, तो बनाते बनाते मैंने उनका टिफिन भी पैक कर दिया। तो आज मैंने सब्जी बनाई थी आलू और भिंडी की, और जो अभी आप देख ही रहे हैं मैंने रोटी बनाई थी, तो वही दिया है टिफिन में हस्बैंड को, और थोड़ा सा गुड़ और हरा मिर्च डाल दिया है, तो वो तो मेरा कंपलसरी होता है डालना। तो यहाँ पे देखिए फटाफट अभी मैं किचन को कर लूँगी क्लीन। तो मेघा 6:30 बजे ही स्कूल के लिए निकल गई, तो उसके लिए अलग से नाश्ता बनाया था। तो वो वही बोली कि मुझे मम्मा चाउमीन खाना है, तो मैंने चाउमीन बना के दिया। सुबह में जो मेरा उठने का रूटीन है, मैंने वही टाइम में उठी हूँ आज 5 बजे। फटाफट घर को झाड़ू किया, जो सुबह वाली बासी झाड़ू होती है वो। इसके बाद मेघा के लिए नाश्ता बनाया, फिर बस हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए रेडी हो गई और तैयारी भी करने लगे हाथ। तो बुगू का सैटरडे है, हालांकि हर बार क्लोज रहता है उसका क्लास, लेकिन इस बार उसका ओपन था क्योंकि मंडे को जन्माष्टमी है। तो इस बार स्कूल मतलब उसका जो सैटरडे वाला क्लास था वो ओपन था, लेकिन उसकी रात से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, सर्दी है, मतलब बहुत गला में खराश है, जिस कारण से आज वो स्कूल नहीं जा पाई। वो रो रो के 3-4 बार उठी, फिर मैंने अच्छे से उसे थपथपा दिया, तो फिर वो सो गई। हालांकि उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, नाक बंद हो जा रहा था, गला शायद उसका जलन देता होगा, जिस कारण से वो बार बार उठ के और रो रही थी। तो मैंने फिर अपने पास अच्छे से सुलाया उसे, उसका माथा थपथपाया, तो फिर वो सो गई। तो मैंने सुबह उठाया, शायद उसे अच्छा लगे और स्कूल जाए, स्कूल जाने के नाम से उसे थोड़ा सा बेटर फील हो। तो वो बोली एक बार कि हाँ मैं जाऊंगी स्कूल, लेकिन फिर क्या हुआ ना, जब मैं उठाई उसको ब्रश कराने के लिए वो रोने लगी, तो फिर मैंने उसे सुला दिया कि ठीक है मत जा। इसके बाद मैं अपना जो मेरा काम होता है नाश्ता बनाने का, मैं लग गई। तो चलिए किचन को क्लीन कर लिया। अब इस रूम में आ गई हूँ, यहाँ पे देखिए वो सोई हुई है, तो जो मोबाइल में डाउनलोड है वो सब देख रही है। तो उसको ब्रश वगैरह तो करा दिया और थोड़ा सा बिस्किट और गर्म पानी खिला दिया है। जब बच्चे की स्कूल रहती है और बच्चे बीमार रहते हैं, जा नहीं पाते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कुछ भी चीज़। बच्चे को जब हम बार बार देखते हैं ना, तो मतलब ठीक नहीं लगता उसको देखने के बाद कि अरे मेरा बच्चा बीमार है, आज स्कूल नहीं गया है, सभी बच्चे स्कूल गए होंगे, तो मतलब काम में मन भी नहीं लगता है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो कपड़े थे फोल्ड करके आलना में रख लिया, और यहाँ पे वो देखिए स्पेस खाली हो गया, और पैंट सब बुकू के नहीं सूखे थे, तो मैंने वही उलट करके छोड़ दिया। अब मैं बेड को सेट कर लूँगी, तो मैं बार बार बोल रही हूँ बुगू उठो, मुझे बेड को सेट करना है, तो वो बोल रही है मम्मा मैं नहीं उठ पा रही हूँ। तो होता है ना, शरीर जब अच्छा नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है, तो लेटे रहने का मन करता है, उठने का मन नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा थोड़ी देर के लिए लेट जाए, इसके बाद गोद में करके मैं इसे साइड कर लूँगी। तो मुझे जितने सारे साइड करने वाले सामान मिल रहे हैं, मैं उसकी जगह पे रखते जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब मुझे बेड को सेट करना है, तो मैंने उसे गोद में उठा लिया, और मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना है, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। वो बोल रही है कि मम्मा मुझे ठीक नहीं लग रहा, बुखार बुखार लग रहा है। तो मैं उसे वही छू के देख रही हूँ, लेकिन बुखार तो नहीं है, वही उसे जो गला में जो खराश है ना, वही उसी से थोड़ा सा उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसे दुलारा, फिर चेयर में लाके बैठा दिया, क्योंकि मुझे अभी जो सुबह के काम है, जो क्लीन वगैरह है वो भी करने होते हैं ना। तो मैंने उसे बहला फुसला के चेयर में बैठा लिया। तो अब उसको बैठाने के बाद मैं कर लूँगी ये जो बेड है ना उसको सेट। और मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना हमारे घर में सभी की, मेरी, हस्बैंड की, बुग्गू की। मेघा तो अभी चलिए फ़िलहाल ठीक है, लेकिन गले की जो खराश है ना, सर्दी, सभी की है। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मेरे भी गले में खराश है, मैं भी तो परेशान है ही हूँ, इस बार बुग्गू भी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को उबाल के ठंडा करके ही पी रहे हैं। मतलब बहुत सावधानी बरतनी होती है इस बरसात के मौसम में। और मेरे मकान मालिक अपनी वाइफ को ले गए थे हॉस्पिटल, तो वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में पूरा लाइन लगा हुआ है, इतने मरीज हैं, सिर्फ वायरल फीवर के मरीज हैं। तो इस बरसात में ज़्यादातर वायरल फीवर है ना, उसका प्रकोप बहुत ही बढ़ जाता है।
तो यदि एक घर में एक व्यक्ति का हो ना तो सभी को लपेटे में लेता है। तो वही डर बहुत ज़्यादा रहता है कि देखिए हम लोग के यहाँ मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है करने वाले, और यदि एक आदमी बीमार पड़ जाएगा ना हम दोनों में तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर घर को संभालना। तो यहाँ पे रात को कुछ ग्रोसरी लाए थे, वो जो पैकेट है ना, तो आजकल तो पॉलीथीन नहीं मिलता है दुकान में, तो हमारे इधर ऐसा ही ब्राउन कलर का बड़ा सा पैकेट देता है, उसी में ग्रोसरी जो आप खुला सामान लाएंगे उसी में डाल के दिया जाता है। और आटा ख़त्म हो गया था लेकिन रात के भर, और अभी सुबह जो मैंने बनाया वो, तो मैं सोची कि रात को नहीं डालूंगी, जो दो दो टाइम का बन जाएगा इसके बाद खाली हो जाएगा ना, इसके बाद ही डालूंगी, क्योंकि यदि मैं डाल दूंगी वही आटे में तो फिर वो आटा नीचे रह जाएगा और ख़राब होने का डर रहता है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले जो आटा है उसका यूज कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं ये नए वाले पैकेट को डालूंगी। तो देखिए थोड़ा सा बचा हुआ था सुबह नाश्ता बनाने के बाद, तो मैंने एक कटोरी में रख दिया। अब इसको डालने के बाद जो नया पैकेट है फिर उसके ऊपर जो मैंने कटोरे में रखा है उसको डाल दूंगी। तो इसी तरह मैं करती हूँ, या चावल हो या आटा हो, पहले जो नीचे वाला जो होता है उसका यूज कर लेती हूँ, इसके बाद ही नए पैकेट को मैं रखती हूँ। तो देखिए अच्छे से डाल दिया, और जो मैंने कटोरा में रखा था उसको ऊपर से कर लिया। अब अच्छे से ढक के अब रख दूंगी। तो ऐसा ही करती हूँ। झाड़ू करने के पहले मैंने ये सब इसलिए किया कि चलो साथ साथ अच्छे से झाड़ू हो जाएगा, नहीं तो झाड़ू करने के बाद यदि करती ना तो फिर मुझे दोबारा करना होता। तो ये सब चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि बार बार हमें एक ही काम को ना करना पड़े। तो वही बैग का यूज कर रही हूँ कचड़ों को फेंकने के लिए। डस्टबिन मेरा ठीक ठाक था, गीले कचड़े उसमें नहीं थे, तो सबको इसी पैकेट में डाल लिया। अभी मैं डायरेक्ट, और जो मेरे जूठे कचड़े हैं उसको भी डाल के डायरेक्ट अभी फेंक के ही आऊँगी, रखूँगी नहीं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मिट्टी वाला ये एरिया है, अभी तो प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मिट्टी मतलब सूखी मिट्टी है। लेकिन कल हम लोग का गैस वाला रिफ़िल करने आया था ना, जिस कारण से वो सिलेंडर को घिसकाया ना तो पूरा मिट्टी को उखाड़ दिया देखिए यहाँ पे। और जब मतलब अभी तो मैं इसको लीप नहीं रही हूँ, नहीं तो गोबर से लीप देती हूँ तो सुंदर दिखता है, तो बहुत दिन से नहीं लीपा है ना, जिस कारण से मिट्टी ऊपर ऊपर आ गई है। तो हालांकि मैं डेली झाड़ू करती हूँ और पानी उनी देती हूँ ना तो जमा रहता है, लेकिन वही कल आया गैस रिफिल करने वाला और सिलेंडर को घिसकाया ना, जिस कारण से पूरा मिट्टी को उखाड़ दिया। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो उखड़ा हुआ मिट्टी है ना सबको अच्छे से समेट लूँगी, जिसका मिट्टी जिस जगह का है, इसके बाद पानी मार के पैर से दबा दूँगी, तो मिट्टी फैला नहीं रहेगा, अच्छे से दबा रहेगा और बढ़िया दिखेगा। तो आसपास घर के साथ साथ आसपास की जगह को भी हमें ठीक ठाक रखना चाहिए, अच्छा सुंदर रखना चाहिए, तभी तो घर बाहर हमारा सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे बुग्गू को मैंने अभी बहला फुसला के वही मोबाइल देख ही रही है। इसके बाद मैं डायरेक्ट चली गई नहाने के लिए पोछा वगैरह करके। और यहाँ पे देखिए मैंने आज कम कपड़े धोए हैं क्योंकि मौसम देख रहे हैं, मौसम बहुत ही ख़राब है। धूप है होता है, कभी छाँव होती है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म होता है, और तबीयत भी बहुत ख़राब हो रहा है। लेकिन कपड़े हो ही रहे हैं जिस कारण से मुझे नहाना पड़ता है और कपड़े धुलने होते हैं, नहीं तो एक ही बार ढेर सारे कपड़े हो जाएँगे। तो थोड़े-थोड़े कपड़े जो निकलते हैं मैं धोते ही जाती हूँ। तो बेडशीट पड़ा हुआ था तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो देखिए मैंने धो दिया। तो मेरे गले में भी बहुत खराश है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन घर के काम हैं वो तो करने ही होंगे, और ऊपर से बुग्गू की तबीयत भी खराब हो गई तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो कपड़े हैं आज जो मैंने पहने थे वो धुले हैं, और भी 1-2 बेडशीट थे। एक ही बेडशीट है, बाकी और छोटे-छोटे हस्बैंड के कपड़े थे और छोटे-छोटे कपड़े थे वही धुले हैं। तो अभी देखिए अच्छे से पसार दिया, और धूप का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है, लेकिन उमस है, शायद सूख जाए, लेकिन बारिश नहीं हो रही है सुबह से, सिर्फ उमस है। तो यहाँ पे जितने कपड़े मैंने धोए थे देखिए लटका दिया। अब आ गई हूँ घर, बुग्गू को अभी क्लीन करना है। तो यहाँ पे देखिए उसको क्लीन करने के लिए मैंने गर्म पानी चढ़ाया है। अभी तो मैं ना उसे ठंडा पानी पीने के लिए दे रही हूँ, ना ठंडे पानी से नहला दे रही हूँ। तो गर्म पानी किया, अब गमछा को डुबा के, ये छोटा गमछा है तो एक साइड में डुबा रही हूँ, और इसी से मैं पूरे शरीर में उसका पोंछूँगी ताकि उसे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो। नहीं नहा रही है लेकिन पोंछ देने से ना बच्चे लोग थोड़ा फ्रेश फ़ील करते हैं। तो वो नहीं खोलना चाह रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें अच्छा लगेगा, फ्रेश होगा, तुमको खेलने का मन करेगा, तो फिर मान गई।
ये देखिए मैंने उसके जो कपड़े थे पहले वाले उतार दिए हैं। अब मैंने पानी गरम किया था ना, वो बहुत ज़्यादा गरम हो गया था, तो मैंने कपड़ा जब डुबाया तो कपड़ा भी गरम हो गया। तो जब उसके शरीर पे मैंने टच किया तो बहुत गरम था, तो वो बोली बहुत गरम है मम्मा। फिर मैंने उसे फूँक के ठंडा किया और फिर मैं देखिए यहाँ पे अच्छे से उसको पोंछ दे रही हूँ। तो नाक में उसका सर्दी भी है और मतलब गला और सर्दी ही उसको परेशान किया हुआ है, फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं नहलाया कि मौसम भी बहुत ख़राब है। पोंछ-पाछ देने से ही अभी ठीक है, जितना सावधानी बरता जाए वही अच्छा है। अभी हम लोग सभी गर्म पानी को उबाल रहे हैं, उसमें अजवाइन डाल रहे हैं और वही ठंडा करके पी रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। आप यदि सर्दी से परेशान हैं, गले की खराश से परेशान हैं, तो ये पानी को ज़रूर पीजिए। आपको बहुत ही आराम मिलेगा और बहुत ही राहत मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पोंछ-पाछ दिया और ड्रेस को मैंने चेंज कर दिया। तो बुब्बू अब थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर रही है। बोल रही है, मम्मा मेरी सर्दी ठीक हो गई, मैं अब ठीक हो गई हूँ। तो अब बुग्गू थोड़ा-सा खेल लेगी और मुझे भी खाना वगैरह बनाना है, लंच भी मैंने बनाया नहीं है, मेघा भी अब आ जाएगी स्कूल से, तो बुग्गू खेलने लगी। इसके बाद ये पानी वगैरह है उसको मैं फेंक दूँगी, बाकी मेरे कुछ बर्तन थे नाश्ते वाले, उसे मैं धो दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू को माथा में मालिश करने के लिए मैंने सरसों का तेल लाया है, तो ये भी एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। बच्चों क्या बड़ों के लिए यदि सर्दी बहुत ज़्यादा है, नाक आपका बंद है, तो ये सरसों का तेल यदि आप अपने बीच वाले माथे के एरिया में थपथपाएँगे इस तरह, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आपका जो बंद नाक है वो खुल जाएगा। तो हमेशा मैं बुग्गू के साथ यही करती हूँ। जब भी उसे सर्दी होती है तो मैं कच्चा सरसों का तेल उसके माथे पर थपथपा देती हूँ, जिस कारण से उसे बहुत ही आराम मिलता है और मैंने खुद भी ये ट्राई किया है कि किस तरह ये काम करता है। तो अच्छे से उसके पूरे बाल में मालिश कर दे रही हूँ ताकि उसे अच्छा फ़ील हो। तो मालिश तो नहीं करने देती है आजकल, हालाँकि मैंने सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को जलाकर रखा हुआ है। रात को मैं उसको मालिश कर देती हूँ और उसके तलवों में तेल को लगा के मोजा पहना देती हूँ। लेकिन अभी वो करने नहीं देती है दिन में, रात में करने देती है, पता नहीं क्या होता है इसको दिन में। तो जो थोड़ा-सा तेल बचा था अभी मैं उसके पैर सब में बहला-फुसला के मालिश कर दूँगी। आज के वीडियो में मैंने यही शेयर किया है कि सुबह घर और किचन के ढेर कामों के साथ एक बीमार बच्चे के साथ मैं सारे काम कैसे कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।